अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जी करते हैं दोबारा कंटिन्यू अपना व्लॉग। तो हमारा सफ़र अभी चल ही रहा था, तो यहाँ पर मुर्शिद थे, वो बैंक के काम से रुक गए थे। तो उनको काम था, तकरीबन आधा पौन घंटा उनको यहाँ पर लगा। और फिर उसके बाद हमारा सफ़र दोबारा स्टार्ट हो चुका था। अभी हम बिल्कुल ही गाड़ी के अंदर हैं, क्योंकि इसलिए अभी हमारा सफ़र चल रहा है। अभी हम ना ट्रेन में बैठे हैं, आपको पता चल रहा होगा, ना कोई जहाज़ में बैठे हैं, ना कोई बस में बैठे हैं। बस यहाँ हम लोगों की बातें चल रही थी। इधर अम्मी की भी तबीयत डाउन हो रही थी, तो मुर्शिद जो थे वो भी टेंशन में आ रहे थे, हम भी टेंशन में आ रहे थे। और जहन में ये भी सोच थी कि या अल्लाह हम कब पहुँचेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, और फिर इतना खूबसूरत सफ़र हो, दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, और फिर कुरान पाक की तिलावत के साथ, तो सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और हम सबको भी चाहिए कि हम खुद भी अगर सफ़र पे निकलें तो हमें भी कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। बस यहाँ पर गुफ्तगू वगैरह हो रही थी, तो फिर मेरी छोटी बेटी जो है वो मुझे तंग करने लग गई थी। तो मुझे फल चाहिए, जो फल उसको उनकी वाइफ ने दिए थे, मेरे मुर्शिद की वाइफ ने। फिर उसको फल वगैरह खाने के लिए दी, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका था भूख का। तकरीबन 2:30 बज चुके थे, क्योंकि 2:30 बजे तो दोपहर के खाने का टाइम होता है ना। तो दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। हमसे पूछा भी था मुर्शिद ने कि खाना वगैरह खाना है। हमने कहा नहीं, हमने लेट नाश्ता किया था। सफ़र की वजह से ना हमने लेट नाश्ता किया था, क्योंकि हमें पता था कि हमें सफ़र पे जाना है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, सफ़र में जब जाते हैं ना तो कम ही खाना चाहिए, वो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है। वॉशरूम वगैरह जाना आना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है इंसान। तो इसलिए हम अपने सफ़र में अवॉइड ही करते हैं, स्पेशली पानी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। वॉशरूम जाना वगैरह होता है, सफ़र में वॉशरूम जाने के डर की वजह से तो पानी नहीं पीते, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाती है, दूसरे मसले खड़े हो जाते हैं। बहरहाल फिर कंटिन्यूस पानी को हम लोग करते हैं। जब सफ़र हमारा मुकम्मल हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ़ और वो मसले ख़त्म हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे पता है अभी तो आप लोगों को ये सफ़र बोरिंग लग रहा है, और पता नहीं कब तक मेरे व्लॉग आप लोगों को बोरिंग लगे। बहरहाल मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूँगी। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े क्लिप ले लूँ। असल में ना हाथ नहीं पड़ रहा था, एक तरफ अम्मी बैठी थी, एक तरफ भाई बैठा हुआ था, और फिर साथ में मुर्शिद भी थे। तो इस वजह से थोड़ा सा लिहाज करते हुए मैं अपने आप को कंट्रोल में करके ये काम कर रही थी। अभी जो है ना हमारा सफ़र मुस्तकिल चल ही रहा है, तो आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। और कार के साथ हमारा सफ़र हुआ इख्तिताम पज़ीर, क्योंकि इसलिए कि 2.5 घंटे का ये सफ़र हमारे लिए बहुत तवील हो गया था। बैठे बैठे एक ही जगह स्टिल कमर भी अकड़ गई थी और हालत बुरी हो चुकी थी। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हम बिल्कुल शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि ये पहली दफ़ा लाइफ का पहला सफ़र है। जब भी तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि सरप्राइज़, मैं और मेरा भाई एकदम शॉक्ड हो गए थे। हम मतलब ये पूछ भी नहीं पाए थे अपने मुर्शिद से कि हमारे तो ट्रेन के टिकट हुए हुए थे और वो टिकट ज़ाया हो गए। बहरहाल वो टिकट जो हैं अगर किसी के काम आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वो भी हमारे अच्छे एक्सपेंसिव टिकट हुए हुए थे। सिर्फ मेरी वालदा की वजह से मुर्शिद टेंशन में थे कि बाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो इस वजह से हम ऐसे सफ़र करने नहीं देंगे। मुर्शिद जो हैं कॉल पे लगे हुए थे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह ताला हर एक को इतना प्यारा मुर्शिद अता करे। कार से उतरने के बाद मेरी वालदा ने मुर्शिद का शुक्रिया अदा किया, और देखें जी अभी भी मेरे मुर्शिद कॉल पर ही लगे हुए हैं कि इन लोगों का सफ़र आराम से और साथ खैरियत के हो जाए। सारे टिकट वगैरह का इंतज़ाम किया, पासपोर्ट वगैरह की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। मुर्शिद ने फिर भी जल्दी की टिकट बुक करवाई थी, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे में हम कराची पहुंच गए थे। और जब तक हम गेट के अंदर एंटर नहीं हुए थे ना, तो मुर्शिद ने जब तक अपनी वापसी नहीं की थी, और मुस्तकिल हमारे से राब्ते में ही थे जब हम सफ़र कर रहे थे। यहाँ मेरी बेटी का हाथ पकड़
मुर्शिद चल रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, इसको मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसको आलमा। दुआ तो मेरी भी यही है, अल्लाह मुर्शिद के सदके जो है ना अब हमें मदीने का सफ़र करवाए और अल्लाह ताला हासिदों के हसद से शरवालों से महफूज रखे। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे साथ अंदर पहुँच कर क्या ट्रेजिडी हुई थी, क्या मसला हुआ था, जो हम इतने परेशान हो गए थे। हम मुस्तकिल मुर्शिद से भी दोबारा राब्ते में आ गए थे, क्योंकि ये लाइफ का हमारा पहला सफ़र था और हमें ये पता ही नहीं था यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग ब्लॉग्स को ना कंटिन्यू रखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमारे साथ क्या मसला हुआ था, ताकि आप लोगों के साथ आगे ऐसा कुछ ना हो। और यहीं पर ही करते हैं ब्लॉग को एंड। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।